ये है बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो, ठीक है। और ये आपके पास आ गई दूसरी वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हसन नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग आईफोन जैसी वीडियो आप लोगों ने अक्सर टिकटॉक पर देखा होगा कि एक वीडियो होती है नॉर्मल और एक वीडियो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कलर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होता है और उसके अलावा वाइब्रेंस बहुत ज़्यादा होती है। और जो आईफोन वाले हैं वही वैसे वीडियो बना सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अगर आपके पास आईफोन भी है तो आपको वो बनानी नहीं आती तो मैं बताऊंगा कैसे आप लोग वो बना सकते हो, ठीक है। और इतनी ख़ास नहीं। अब जैसे ये मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये है बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो, ठीक है। और ये आपके पास आ गई दूसरी वीडियो। तो आप देख सकते हैं कैसा डिफरेंस आपको वीडियो में देखने में मिल रहा है। और कलर्स बहुत ज़्यादा पॉप आउट हो रहे हैं। और फेस क्लियर मेरा इसलिए नहीं, मेरा फेस ज़्यादा आपको येलोइश आ रहा होगा क्योंकि मैंने इस वक्त फ्रंट लाइट नहीं चलाई, जो कि मैं सॉफ्ट लाइट आगे चलाता हूँ, वो मैंने अभी नहीं ऑन की। तो ये मैं चलें देख लेते हैं कि इसको आपने कैसे एडिट करना है। तो अभी ये मैं अपने आईफोन के अंदर आ गया हूँ, इसमें फ़ोटोज़ में चलेंगे। और ये जो वीडियो अभी मैंने शूट किया ये बिल्कुल ओरिजिनल इस तरह किया है। और अब चलें जहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्लिक किया था। और इससे आगे की वीडियो को आपने तो पहले तो विविड कर देना है। और अगर विविड आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आपने उसको 50 कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो शेडोज़ हैं इनको ख़त्म करने के लिए आपको थोड़े से शेडोज़ ज़्यादा करने पड़ेंगे। अगर शेडोज़ ज़्यादा करने से आपका जो ब्लैक है वीडियो का वो कम हो जाए तो आपको ब्लैक पॉइंट इधर से थोड़े से ज़्यादा कर लेने होंगे। अच्छा, अब उसके अलावा जो कंट्रास्ट है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है आईफोन की। इससे आप अपनी ब्यूटी एक हिसाब की बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आपके जो पिंपल्स वगैरह वो तो नहीं छुपेंगे लेकिन आपका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। हाइलाइट्स को कम करने से आपके वीडियो ज़्यादा येलोइश आपको मिलेगी, तो हाइलाइट्स को भी आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। ब्राइटनेस को आपने नहीं छेड़ना, कम करेंगे तो अच्छी लगेगी वीडियो, ज़्यादा करने से इतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो नहीं आपकी लगेगी। सैचुरेशन को अगर आपको करना हो तो बिल्कुल थोड़ा सा कर सकते हैं। और जो वाइब्रेंस है उसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा करना होगा। और जब आपको लगे कि आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा येलोइश हो गई है का तो आपको अपनी थोड़ी सी वार्मथ को कम कर लेना है। लेकिन क्योंकि ये इतनी येलोइश वीडियो नहीं है, क्योंकि ये मैं अगर सनलाइट में बनाता तो मैं वार्मथ कम करता, लेकिन ये एक कमरे के अंदर वीडियो है तो सनलाइट में नहीं है, इस वजह से इसको मैं नहीं करूँगा। आप वीडियो चलाकर देख सकते हैं तो किस तरह की इफ़ेक्ट आ रहा है। बहुत अच्छी वीडियो अभी तो आपको देखने में मिल रही है। तो ये इफ़ेक्ट आईफोन से आप किसी भी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी मैं इसको सेव एज़ अ न्यू क्लिप कर लूँगा तो हमें इसकी न्यू क्लिप मिल जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह वीडियो क्वालिटी में फ़र्क आ गया है। तो इसी तरह आप लोगों को इन चीज़ों को सेटल करना होगा। इसकी वीडियो में मैं आपको जो मेन चीज़ मैंने बताई आपको ज़हन में रखनी है, शेडोज़ और कंट्रास्ट। शेडोज़ को आपको ज़्यादा करना है, बाज़ औक़ात आपको कम भी करना पड़ जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा फेस है या जो लाइटिंग कंडीशन इस रूम में है उस हिसाब से मुझे शेडोज़ को थोड़ा सा ज़्यादा करना ही बेहतर लगा। और उसके अलावा कंट्रास्ट को कम करने से, ज़्यादा कम करने से आपकी वीडियो बहुत ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल ही कंट्रास्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा कम करेंगे तो आपकी वीडियो काफ़ी स्मूथ नज़र आएगी। उसके अलावा फ़ोटोज़ को भी एडिट करने का यही तरीका है आईफोन में। सिर्फ जो ब्रिलियंस ऑप्शंस हमें एक मिल जाती है फ़ोटोज़ एडिट करने में आईफोन में, वो ब्रिलियंस को आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा करना होता है। अब आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो को और नई वीडियो को क्या डिफरेंस हमें देखने में मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।